सीवीड इंडस्ट्री, जी हां, मेडिकल फूड समुद्री शैवाल की विश्व में है भारी डिमांड। सरकार भी आपको प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार समुद्री शैवाल मतलब सीवीड इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसके लिए 5 साल की परियोजना शुरू की गई है, जिस पर 640 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार का कहना है कि 2025 तक दुनिया में समुद्री शैवाल के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी अहम होगी। समुद्री शैवाल का वर्ल्ड लेवल पर जो प्रोडक्शन है 32 मिलियन टन है, जिसकी वैल्यू लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर है। कुल वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्शन का 57% हिस्सा चीन, 28% इंडोनेशिया और इसके बाद साउथ कोरिया और 0.1 to 0.2% भारत द्वारा उत्पादित किया जाता है। शैवाल की खेती के कई लाभ होने के बावजूद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समान भारत में अभी भी इसकी व्यावसायिक खेती उपयुक्त पैमाने पर नहीं की जाती है। एक अनुमान के अनुसार अगर भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के 5% में इसकी खेती की जाए तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। नया समुद्री शैवाल उद्योग स्थापित हो सकता है जो राष्ट्रीय जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, समुद्री प्रोडक्शंस में इंक्रीमेंट कर सकता है, जल क्षेत्रों में शैवालों की अनावश्यक भरमार को कम कर सकता है, लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, समुद्री पर्यावरण को बेहतर बना सकता है और 6.6 अरब टन जैव ईंधन का उत्पादन संभव बना सकता है। भारत में समुद्री शैवाल की अपार और उपयुक्त क्षमता को देखते हुए टाइफेक मतलब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने 2018 में समुद्री शैवाल पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस क्षेत्र की बड़ी संभावनाओं को उजागर करने के अलावा इससे रिलेटेड सुझावों को लागू करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया था। अब शैवालों की खेती के लिए गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक को उत्तम बताया गया है। अब टाइफेक की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कई सिफारिशों पर चर्चा की गई और मिशन शुरू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने पर डिसीजन लिया गया। अब टाइफेक की भूमिका नेटवर्क का संचालन करना, खेती के तरीकों का प्रदर्शन करना, मूल्यवर्धन उत्पादकों को शामिल करना, नीतिगत बदलावों का समर्थन करना और नियामक मुद्दों पर सलाह देना और बाजार नियंत्रण आदि की होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी समुद्री शैवाल की खेती को तटीय भूभाग में रहने वाले समुदायों के जीवन को बदलने की क्षमता वाला एक उभरता हुआ क्षेत्र बताया है। 1 फरवरी को 2021-22 के लिए आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा और एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ाएगा। और उन्होंने समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की।